हमारे मध्य। माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय से आग्रह है, कृपया मंचासीन हों। आपका जोरदार करतल ध्वनियों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। आप सभी से राष्ट्रगीत व राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थानों पर खड़े होने हेतु आग्रह है। राष्ट्रगीत। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में अपने मध्य हमारे राजस्थान के महामहिम राज्यपाल सम्माननीय हरिभाऊ बागड़े जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम जी, प्रतिपक्ष नेता माननीय टीकाराम जी, इस हॉल में विराजे हुए हमारे विधानसभा के माननीय मंत्रीगण, विधानसभा के सदस्यगण और हमारे अन्य बंधुगण, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राजस्थान विधानसभा की 75 वर्ष की लोकतांत्रिक यात्रा का यह ऐतिहासिक क्षण है, जब हम अपने अतीत की गौरव गाथा, वर्तमान की जिम्मेदारी और भविष्य के संकल्प तीनों को एक साथ प्रतिष्ठित कर रहे हैं। वर्ष 1952 में स्थापित राजस्थान विधानसभा आज अपने अमृत काल में प्रवेश कर रही है। यह वही विधानसभा है जिसने राजपूताना की रियासतों से निकलकर आधुनिक राजस्थान के निर्माण को देखा, लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया और बदलते समय के साथ स्वयं को भी आधुनिक बनाया। आज जब राजस्थान विधानसभा अपने 75 वर्ष के अमृत महोत्सव मना रही है, तब यह केवल अतीत की गौरव गाथा का स्मरण नहीं है, बल्कि भविष्य के लोकतांत्रिक भारत का संकल्प भी है। यह कार्यक्रम केवल एक नवनिर्मित प्रतीक चिन्ह के विमोचन अथवा भवन के विभिन्न द्वारों का नामकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी उस सामूहिक स्मृति, संस्कृति, संवैधानिक मर्यादा एवं जनप्रतिबद्धता का उद्घोष भी है, जिसने राजस्थान विधानसभा के पिछले 75 वर्षों में लोकतंत्र को एक सशक्त मंदिर भी बनाया है। वास्तव में मित्रों, जब से मैं विधानसभा का सदस्य बना या पहले भी कभी आना जाना रहता था, तो मेरे मन में आता था कि उत्तरी द्वार है, दक्षिणी द्वार है, इसका कुछ नाम होने चाहिए। उस आज वो क्षण आया है जब उसके नामकरण की प्रक्रिया अपन पूरी करने जा रहे हैं। जब मैं उस प्रतीक चिन्ह के विमोचन की बात माननीय महामहिम जी करेंगे, उसमें एक यह केवल प्रतीक चिन्ह का अनावरण नहीं है, बल्कि 75 वर्षों की लोकतांत्रिक परंपरा, जन विश्वास और संवैधानिक गौरव का सजीव स्वरूप हमारे सामने प्रकट हो रहा है। यह प्रतीक उस भावना का प्रतिबिंब है जिसमें जनता ही शक्ति का स्रोत है, संविधान ही सर्वोच्च मर्यादा है और जन सेवा ही सार्वजनिक जीवन का परम धर्म है। इसमें अंकित विधानसभा भवन केवल स्थापत्य की भव्यता नहीं है, बल्कि करोड़ों नागरिकों की आकांक्षाओं, संघर्षों और आशाओं का पवित्र केंद्र है। इसके शीर्ष पर सुशोभित अशोक स्तंभ भारत की उस सनातन दृष्टि का उद्घोष करता है, जिसने सत्ता को सदैव सत्य, न्याय और कर्तव्य के अधीन रखा। यह प्रतीक हमें स्मरण कराता है कि लोकतंत्र केवल शासन की व्यवस्था नहीं है, बल्कि समाज के सामूहिक विश्वास, संवाद और उत्तरदायित्व का अमर संकल्प भी है। इस प्रतीक चिन्ह में अंकित प्रत्येक आकृति केवल कलात्मक अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि राजस्थान की आत्मा, भारत की राज्य परंपरा, लोक जीवन के गहन दर्शन का प्रतीक भी है। शीर्ष पर सुशोभित अशोक स्तंभ उस राजधर्म का उद्घोष करता है जिसमें सत्ता का अर्थ प्रभुत्व नहीं, बल्कि न्याय, सत्ता और लोकतंत्र के प्रति समर्पण है। हमें स्मरण कराता है कि शासन की वास्तविक प्रतिष्ठा शक्ति में नहीं, बल्कि नैतिकता और संवैधानिक मर्यादा में है। इस प्रतीक चिन्ह में उल्लेखित गोडावरण केवल राजस्थान का राज्य पक्षी नहीं है,
बल्कि इस मरुधरा की विशिष्टता, संवेदनशीलता और प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व की संस्कृति का जीवंत प्रतीक भी है। वहीं खेजड़ी का वृक्ष राजस्थान के लोक जीवन का मौन तपस्वी है, जिसमें भीषण गर्मी, सूखे और विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन, हरियाली और आश्रय को बचाए रखा। यह वृक्ष त्याग, धैर्य और लोक मंगल की उस परंपरा का प्रतीक है जिसने राजस्थान की धरती को केवल वीरों की भूमि नहीं बल्कि संवेदनाओं और जीवन मूल्यों की भूमि से बनाया। नीचे उल्लेखित और मरुधरा के धैर्य, संघर्ष और निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा का भी प्रतीक है। इस प्रतीक चिन्ह का मूल वाक्य राष्ट्राय धर्मनिष्ठा विधायिका वास्तव में राजस्थान विधानसभा का आत्म मंत्र है। इसका अर्थ है राष्ट्र के लिए धर्मनिष्ठा, न्यायपूर्ण और कर्तव्यपरायण विधायिका। भारतीय दर्शन में धर्म का अर्थ है सत्य, न्याय, कर्तव्य, संतुलन और लोक कल्याण। अर्थात यह विधानसभा ऐसे ही हो जो सत्ता के अहंकार से नहीं, सेवा के संस्कार से ही चले, जो राजनीति को केवल शासन का माध्यम नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का साधन माने, जो संविधान की मर्यादाओं में रहकर जनता की अपेक्षाओं को पूरा करे। आज विभिन्न विधानसभा के विभिन्न द्वारों का नामकरण भी केवल एक औपचारिक निर्णय नहीं है। कई दशकों तक ये द्वार केवल भवन के प्रवेश मार्ग थे, किंतु समय के साथ ये आवश्यकता अनुभव हुई कि राजस्थान विधानसभा भवन का प्रत्येक प्रवेश द्वार अपने भीतर किसी मूल्य, किसी आदर्श और राजस्थान की किसी सांस्कृतिक चेतना की धारण करे। भवनों की पहचान केवल उनकी भव्यता से नहीं होती बल्कि उन मूल्यों से होती है जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी भावना के साथ आज इन द्वारों का नाम प्रदान किए गए हैं ताकि यहाँ प्रवेश करने वाला प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव कर सके कि वह केवल एक भवन में नहीं बल्कि लोकतांत्रिक संस्कारों के एक पवित्र केंद्र में प्रवेश कर रहा है। कर्तव्य द्वार, एक द्वार का जो अपना पीला वाला द्वार है जिसे अपन आते हैं, कर्तव्य द्वार हमें स्मरण कराता है कि लोकतंत्र में सबसे ऊंचा पद की भी अंततः कर्तव्य पालन का है, जिसमें जनप्रतिनिधि का वास्तविक धर्म जनता के प्रति उत्तरदायित्व है। दूसरा, शौर्य द्वार राजस्थान की उस वीर परंपरा का प्रतीक है जिसने हल्दी घाटी से लेकर आधुनिक भारत तक राष्ट्र रक्षा और स्वाभिमान की अमर गाथाएं लिखी हैं। शक्ति द्वार केवल सत्ता की शक्ति नहीं बल्कि नारी शक्ति, जनशक्ति, आत्मशक्ति, लोकतंत्र की सामूहिक ऊर्जा का प्रतीक है। सुशासन द्वार हमें यह संदेश देता है कि शासन का अंतिम उद्देश्य केवल प्रशासन नहीं बल्कि हमें पारदर्शिता, संवेदनशीलता और जन कल्याण है। संकल्प द्वार यह प्रेरणा देता है कि किसी भी महान परिवर्तन की शुरुआत सामूहिक संकल्प से होती है और विकसित राजस्थान और विकसित भारत के निर्माण भी ऐसे ही होते हैं। और इस आधार पर हमें विधानसभा भवन के विभिन्न द्वारों को भी राजस्थान की सांस्कृतिक अंचलों ब्रिज, शेखावटी, बागड़, हाड़ौती, मारवाड़, मेवाड़, मेरवाड़ा और ढूंढार के नाम देना केवल भौगोलिक पहचान नहीं है बल्कि राजस्थान की विविधता को लोकतंत्र के साथ जोड़ना है। इसमें हमें सारे जो द्वारों के नाम रखें, वास्तव में उस आधार पर यदि विवेचन करेंगे तो हमें लगेगा कि ये द्वार किसी जहाँ भौगोलिक को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साथ में हमारे कर्तव्य सुशासन को भी ये सारे हम पर रखें। इसमें जैसे ब्रिज द्वार को ब्रिज की भक्ति और सांस्कृतिक मधुरता, शेखावटी की कला और उद्यमशीलता, बागड़ की प्रकृति संगत आदिवासी चेतना, हाड़ौती की साहित्यिक स्थापत्य परंपरा, मारवाड़ की संघर्षशीलता, मेवाड़ का राष्ट्र गौरव बलिदान, मेरवाड़ा की संत परंपरा और ढूंढाड़ की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक ऊर्जा, ये सब मिलकर के राजस्थान की आत्मा का निर्माण करते हैं। आज यह विधानसभा भवन इन सभी सांस्कृतिक धाराओं को अपने भीतर समाहित करते हुए लोकतंत्र की एक जीवंत तस्वीर प्रस्तुत कर रहा है। मैं इस अवसर पर इस प्रकार का एक लोगो और द्वारों का जो नाम रखा है, मुझे लगा कि 75 काल के प्रवेश के समय इस प्रकार के नाम रखना ज़्यादा सार्थकता होगी। और आज मुझे खुशी है कि इस ऐतिहासिक क्षण में हम सब जनप्रतिनिधि भी, माननीय विपक्ष के नेता, हमारे संसदीय मंत्री, अन्य मंत्रीगण, और जिसमें सबका मार्गदर्शन मिल रहा है, ऐसे हमारे महामहिम राज्यपाल का महोदय का हमारा सानिध्य प्राप्त हो रहा है। मैं समझता हूँ ये एक नई
प्रेरणा भी जगेगी, ताकि हम वर्ष भर जो 75 वर्ष पूरे होने पर जो हम कार्यक्रम करने वाले हैं उसको भी एक गति मिल सकेगी। तो हमने कहा आज उद्घोष उनका इस नामकरण से करें, ताकि भविष्य में साल भर तक इन्हीं को आदर्श मान करके ताकि श्रेष्ठ शासन मिले, श्रेष्ठ बने। इन 5 द्वारों को जो नाम भी रखा है वह भी जो वहाँ से प्रवेश करते हैं उसके हिसाब रखा। जहाँ से जनता प्रवेश करती है उसका नाम अलग है, जहाँ से एमएलए आते हैं उनका नाम अलग है, जहाँ से मंत्रीगण आते हैं उस द्वार का नाम है, अधिकारी जहाँ से आते हैं उनका नाम है, और जहाँ से अध्यक्ष आते हैं या राज्यपाल महोदय या विपक्ष के नेता या मुख्यमंत्री आते हैं उनका कर्तव्य द्वार के नाम से, ताकि हम सबका कर्तव्य है, इस आधार पर इनका नाम रखा है। मुझे लगा हम सब इस अवसर पर उसके साक्षी बन करके आए। आपके इस विधानसभा भवन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। मैं तो आपका आशीर्वाद महामहिम राज्यपाल का हमको मिलेगा और हम इस द्वार से आगे बढ़ करके एक राजस्थान की जनता को नई चेतना, नई ऊर्जा, नई लोकतंत्र के प्रति आस्था और सुशासन देने में सक्षम होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने सारगर्भित जानकारी दी। शौर्य, वीरता, पराक्रम के साथ साथ अध्यात्म, भक्ति, संस्कृति व परोपकार की भूमि हमारा प्यारा रंग रंगीला राजस्थान, इसी तरह से राजस्थान को प्रतिबिंबित करती राज्य के जनमानस की आकांक्षाओं व अपेक्षाओं को मुखर अभिव्यक्ति प्रदान करती जन जन की समस्याओं के निराकरण व राजस्थान के विकास के लिए निरंतर दृढ़ संकल्पित राजस्थान विधानसभा। राजस्थान विधानसभा अपने प्रारंभ से ही स्वस्थ संसदीय परंपराओं की नियामक एवं संवाहक रही है, जिसे अपने मूर्धन्य, कल्पनाशील, विद्वान और बौद्धिक वर्ग के सदस्यों तथा पीठासीन अधिकारियों का सानिध्य मिलता रहा है। राजस्थान विधानसभा के आरंभ के वर्षों में यहाँ के पीठासीन अधिकारियों ने सदन की मर्यादा और गरिमा को उत्कर्ष प्रदान करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं के अंतर्गत ऐसी स्वस्थ संसदीय परंपराओं का सूत्रपात करके सदन को जनाकांक्षी बनाया था, जिनके उदाहरण आज भी दिए जाते हैं। राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने, प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं आदर्शों की स्थापना में एक ऐतिहासिक यात्रा तय की है। वह आज 75वें वर्ष में अमृत काल में है। हम राजस्थान विधानसभा के अमृत काल को एक महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। आज अमृत महोत्सव उद्घोष माननीय राज्यपाल राजस्थान श्री हरिभाऊ बागड़े जी के सानिध्य में किया जा रहा है। इस अमृत महोत्सव उद्घोष के साथ ही राजस्थान विधानसभा के प्रतीक चिन्ह का अनावरण व राजस्थान विधानसभा के विभिन्न द्वारों का नामकरण भी माननीय राज्यपाल महोदय के पावन कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। माननीय राज्यपाल महोदय से अति विनम्र निवेदन, अति विनम्र आग्रह, कृपया बटन दबाकर राजस्थान विधानसभा के लोगो प्रतीक चिन्ह का अनावरण करने की कृपा करें। माननीय राज्यपाल महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय। राजस्थान विधानसभा का लोगों, जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी बताया, जी आपसे आग्रह, समस्त मंचासीन अतिथिगण से आग्रह, कृपया अब नामकरण, विभिन्न द्वारों का नामकरण करने की कृपा करें। नामकरण की पट्टिका का अनावरण करने के लिए माननीय राज्यपाल महोदय व समस्त मंचासीन अतिथिगण से आग्रह।
माननीय राज्यपाल महोदय व समस्त मंचासीन अतिथिगण का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने अपने उद्बोधन में बताया था, लोगों आप सभी परिचित हैं, और ये विभिन्न द्वारों का नामकरण कर्तव्य द्वार, शौर्य द्वार, शक्ति द्वार, सुशासन द्वार, संकल्प द्वार, ये आंतरिक भवन के आंतरिक द्वार हैं, जबकि बाहरी द्वार गेट संख्या 1 ब्रज द्वार, द्वार संख्या 2 शेखावटी द्वार, द्वार संख्या 3 वागड़ द्वार, द्वार संख्या 4 मेवाड़ द्वार, द्वार संख्या 5 मारवाड़ द्वार, द्वार संख्या 6 हाड़ौती द्वार, द्वार संख्या 7 मेरवाड़ा द्वार और द्वार संख्या 8 डूंडाड़ द्वार। बहुत बहुत आभार मंचासीन अतिथिगण का। और अब संबोधन की कड़ी में माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री टीकाराम जी जूली से विनम्र आग्रह, कृपया उद्बोधन के लिए पधारें। माननीय नेता प्रतिपक्ष। परम श्रद्धेय महामहिम राज्यपाल महोदय, सम्माननीय हमारे राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री जी, यहाँ उपस्थित सभी मंत्रीगण, सभी सम्मानित विधायकगण, यहाँ उपस्थित सभी विधानसभा के अधिकारी कर्मचारी, सभी पत्रकार बंधु, सेक्रेटरी साहब, मार्शल साहब, ये हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि आज राजस्थान के विधानसभा को 75 वर्ष पूरे हुए हैं। इन 75 वर्षों में काफ़ी उतार चढ़ाव आए। इन 75 वर्षों में ऐसे असंख्य क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए जिससे राजस्थान की जनता का भला हुआ, या ऐसे नियम बने, कानून बने जिसकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अध्यक्ष जी को कि अध्यक्ष जी ने विधानसभा का लोगो, जिसके अंदर मैं देख रहा हूँ खेजड़ी का हमारा वृक्ष है, यहाँ की पहचान हमारा रेगिस्तान का जहाज इसके अंदर है, गोडावन इसके अंदर है, ये हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है। आपने यहाँ जो द्वारों के नाम रखे, निश्चित तौर पर ये राजस्थान और हिंदुस्तान की एक अपनी पहचान है कि चाहे अलग अलग संस्कृति हो, अलग भाषा हो, बोली हो, वेशभूषा हो, लेकिन इन सब के बावजूद भी हम सब लोग एक हैं। यही हमारी पहचान है और राजस्थान की पहचान तो पूरे देश और दुनिया के अंदर विख्यात है। मुझे याद है 31 मार्च 1952 का वो दिन जब पहली बार इस विधानसभा का उद्घाटन हुआ। 160 मेंबर उस समय इस विधानसभा के अंदर थे और उस समय जो बीज लगा था आज एक वट वृक्ष के रूप में वो स्थापित हो चुका है और राजस्थान की जनता के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। मैं इन 75 वर्षों में जितने भी जो विधायक यहाँ पे चुन के आए हैं उन सब के योगदान को भी नमन करता हूँ, उनकी सराहना करता हूँ कि हर एक व्यक्ति का अपना एक नज़रिया होता है, अपनी सोच होती है, अपनी जिम्मेदारी होती है और उसके तहत उन्होंने यहाँ जनता की आवाज़ को उठाने का काम किया। यह विधानसभा कोई साधारण विधानसभा नहीं है। ये विधानसभा 19 रियासत और 3 चीफ शिफ्स को मिलाकर जो राजस्थान बना था उसकी एक पहचान है और इन सब को एक सूत्र में पिरोने का काम सरदार पटेल के नेतृत्व के अंदर किया गया था। यह राजनीतिक एकीकरण की नींव हमारी विधानसभा है। ये उन स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी का भी जीता जागता उदाहरण है जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। लोकतंत्र का ये सबसे पवित्र मंदिर है जहाँ किसान, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, महिला, युवा, व्यापारी, हर वर्ग की आवाज़ यहाँ पे हम उठाते हैं और संवैधानिक रूप से उसको
प्रखर रूप से यहाँ पे रख के उसको लागू करवाने का प्रयास करते हैं। यहाँ की विधानसभा में एक ऐतिहासिक बात यह भी है कि राजस्थान बनने से पहले, आज़ादी से पहले भी 1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राजस्थान की देशी रियासतों का विशाल सम्मेलन जयपुर के अंदर हुआ था और उसकी चेतना से यहाँ के लोकतंत्र की जो जड़ें थीं वो मजबूत हुई। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि किसी लोकतंत्र में वो सरकार उतनी मजबूत होती है जिसका विपक्ष मजबूत होता है। राजस्थान के अंदर भी चाहे कोई भी सरकारें रहीं, विपक्ष ने हर समय अपनी मजबूती से बात रखी है और सरकारों को जनहित के अंदर काम करने के लिए बाध्य किया है। मैं भी नेता प्रतिपक्ष के रूप में आप लोगों के सामने, आप सब लोग साथी, हो सकता है किसी को मेरी बात कई बार गलत भी लगती होगी, चुभती भी होगी, लेकिन मेरी एक जिम्मेदारी है महामहिम कि मैं जनता की बात को यहाँ सरकार के सामने रखूं, मजबूती से रखूं और वो किसी को व्यक्तिगत या पर्सनल मेरा कोई उसमें मैटर नहीं होता। वो राजस्थान की जनता की बात होती है और हम सब लोगों को भी, जितने भी लोग यहाँ पे हम चुन के आते हैं, हम सब लोगों की जिम्मेदारी है अंदर हम जो है इस सदन के अंदर, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ वो पीछे लिखा हुआ है या तो इस सदन के अंदर प्रवेश नहीं किया जाए, और अगर आपने प्रवेश किया है तो फिर आप ईमानदारी से राजस्थान की जनता की बात कहें। तो इस विषय पे हम सब लोगों को मजबूती से यहाँ बात रखनी होती है, रखनी भी चाहिए, उसमें किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं होती। यहाँ हमने जो द्वारों का नाम रखा है, निश्चित तौर पर चाहे वो कर्तव्य द्वार हो, चाहे सुशासन द्वार हो, ये सब हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। एक चिंतन मनन तो हमको खुद करना पड़ेगा कि आज हम सब लोग इन सब चीज़ों का पालन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्या आज हम जिस उम्मीद के साथ जनता हमको यहाँ भेजती है, हम उसके साथ न्याय कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ आज हमारे हाथ में है तो एक ही गवर्नमेंट सारे ही काम कर सकती है, नहीं कर सकती। इतना बजट भी, इतने संसाधन भी नहीं हो सकते कि हम एक ही दिन में, एक ही वर्ष में सारा काम कर दें। लेकिन क्या हम, हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध हैं उसका प्राथमिकता के आधार पे हम उनका डिस्ट्रीब्यूशन करवा पा रहे हैं या कर पा रहे हैं, या पहले जो ज़्यादा ज़रूरतमंद है उस तक सरकार की सेवाएं उस तक पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है? ये सब हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। और मैं ये कहना चाहूँगा, ये हम सब लोगों को मौका बड़ी मुश्किल से मिलता है। राजस्थान की जो विधानसभा है, देश की कुछ चुनिंदा विधानसभाएं हैं जो इतना समय चलती हैं, इतनी मजबूती से चलती हैं। अपने पड़ोस में हरियाणा है, 4-5 दिन चलती है। किस प्रकार का वहां पर लोगों का व्यवहार होता है, किस प्रकार की विधानसभाओं के अंदर लड़ाइयां होती हैं। लेकिन राजस्थान की विधानसभा ने पूरे देश के अंदर ये हमेशा साबित करके दिखाया है कि राजस्थान की विधानसभा हमेशा जनता की बात पे, जनता के मुद्दों को लेकर, लोकतंत्र को मजबूत करने के लेकर हमेशा यहाँ पे बहस छिड़ती है और उसको मजबूती देने का काम करती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि 1952 में जब 160 सदस्यों से ये शुरुआत हुई तो उसके बाद 1957 में 176, 1967 में 184 और 1977 में फिर इसके 200 मेंबर हुए थे और आज हम सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी प्राथमिकता हमारा संविधान होना चाहिए। आज हमारा संविधान हमें क्या कहता है? क्या उस संविधान के हिसाब से नीतियाँ, उस संविधान के हिसाब से नियम, उन संविधान के हिसाब से बजट का बंटवारा किया जा रहा है? ये हम सब लोगों की प्राथमिकता होनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे वर्ग से पैदा हुए, इन परिस्थितियों के अंदर वो पैदा हुए और उसके बाद उन्होंने जो अपने जीवन का सफ़र तय किया तो उन्होंने एक एक चीज़ को देखा था, भोगा था, बहुत नज़दीक से देखा था। उन सब चीज़ों को जब उन्होंने संविधान के अंदर शामिल किया तो आज कहीं ना कहीं हम सब देखते हैं कि आज भी हम 75वें वर्ष में हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि आज भी 75 वर्ष के उपरांत भी बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत सा समाज का वो वर्ग ऐसा है जो आज भी पिछड़ा हुआ है। आज भी ऐसे लोग हैं जिनके पास हम 75 वर्षों में जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं
पहुंचा पाए हैं। आज भी हम जाते हैं तो लोग हमें कहते हैं कि साहब हमारी पेंशन नहीं जुड़ी, हमारे गेहूं में नाम नहीं जुड़ा। आज हम